शब्द शालोम। सभी को जय मसीह की, मसीह यीशु में सलाम। मेरे प्रियो, आज हम एक वचन को देखेंगे जो सबसे पहली भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी के साथ में परमेश्वर पिता की हम मनुष्य जाति के लिए क्या योजना थी। जब परमेश्वर पिता ने इस भविष्यवाणी को किया तो उन्होंने एक योजना तैयार की थी। वो योजना जो है भविष्य में आने वाली घटनाओं को परमेश्वर ने जान लिया था, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके अलावा पे क्या है, परमेश्वर पिता सर्वज्ञानी सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है। वचन को हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 15 वचन पे ही सबसे पहली भविष्यवाणी हमें दिखाई देती है और मिलती है। वहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा। केवल हम इतना ही वचन लेंगे। यहाँ पर परमेश्वर पिता ने इन वचन को तब कहा जब आदम और हवा ने सर्प के द्वारा बहकाए जाने के बाद में उस फल को खा लिया। जैसे ही वो फल खाया, मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति से वे दूर हो गए, पहली बात। दूसरी बात, उनके अंदर में पाप आ गया। आज्ञा ना मानने के कारण पे वो अपवित्र हो गए। उसके अलावा पे जो है, परमेश्वर का एक परिवार जो आदम और हव्वा के साथ था वो टूट गया। इन सभी का दुख परमेश्वर के अंदर हृदय तक चला गया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में मनुष्य जाति की सृष्टि की थी। जब यह बातें हो चुकी तब परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति को जो उन्होंने आशीष दिया था कि इस पृथ्वी पर फलो फूलो और भर जाओ, तो इस आशीष को देने के कारण पे परमेश्वर पिता ने जान लिया था कि मनुष्य जाति आगे बढ़ेगी। तो इस पाप के कारण पे, इन दो मनुष्यों के पाप के कारण पे आने वाली मनुष्य जाति जो है वो पापी ठहराई जाएगी। और इस वजह से जो है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब सृष्टि किया था तो आदम जो है एक पुरुष कहलाया और हव्वा जो है एक स्त्री नारी कहलाई। तो यहाँ पर जो है स्त्री के जरिए फल पहले खाया गया। तो स्त्री के विषय में परमेश्वर पिता ने इस बात को कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मतलब तेरे जो मनुष्य जाति का शत्रु है, जो शैतान है, जो दुष्ट है, बाइबल यही शब्द इस्तेमाल करती है, उसके बीच में, उस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। प्रभु ने इस बात को कहा, परमेश्वर पिता ने। वो इसलिए परमेश्वर पिता ने कहा क्योंकि मनुष्य जाति में जब स्त्रियों की उत्पत्ति होगी या स्त्री नारी रूपी संतान उत्पन्न होगी, तो पुरुष रूपी संतान जो है, नर रूपी संतान जो है, उनके ऊपर में बार बार क्या करेंगे, दबाने की कोशिश, उसके अलावा पे दोष लगाएंगे, उसके अलावा पे जो क्या होगा, उन पर अत्याचार करेंगे। परमेश्वर ने इस बात को देख लिया था, क्योंकि यह बात कब जानी जाती, कब प्रकट होती है, जब परमेश्वर पिता आदम और हव्वा के पास में जब संध्या के समय आते हैं और कहते हैं, आदम, हे आदम, तू कहाँ है? तब आदम कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति से डर गया था। तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि ये डर कैसे, तू मुझे छुप क्यों गया? आगे आपको सभी को पता है वो वचन क्या है। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आगे पूछा कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में वस्त्र नहीं है, तब आदम क्या कहता है कि वह फल जो तूने खाने के लिए मुझे मना किया था पिता, मैंने वह खा लिया है। तब यहाँ पर परमेश्वर पिता समझ गए, और उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट आदम जो है वो मैंने खा लिया ना करके उसने क्या कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए ठहराया था, उस स्त्री ने मुझे फल को लाकर दे दिया। यह सबसे पहला दोष लगा। फिर हव्वा से पूछा गया, हव्वा ने सर्प के ऊपर में दोष लगा दिया। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर में दोष लगाया गया। तो परमेश्वर के पिता के ऊपर में आदम ने सर्वप्रथम दोष लगा दिया, और उसके बाद में क्या बोलकर कि तूने दिया इस नारी को,
यह बोलकर। अब नारी ने भी क्या किया, सॉरी बोलने की अपेक्षा में उसने भी क्या किया, सर्प के ऊपर में दोष लगा दिया। यहाँ पर ना आदम सॉरी कहा, माफ कर दे कहा, ना ही हवा ने कहा। और जो दुष्ट था जिसने भरमा दिया था वह तो कभी सॉरी कहने वाला ही नहीं और नहीं कहेगा। तो मेरे प्रिय, जब परमेश्वर पिता ने आगे की इन घटनाओं को देख लिया, उस आशीष के कारण जो परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को दिया था, तो उन्होंने देखा कि हवा की गलती के कारण पे आने वाली सारी के सारी स्त्री जातियों पर पुरुष के द्वारा अत्याचार और क्या होगा कि घृणा की बातें आएंगी, उन पर दोष लगाया जाएगा, उन्हें कुचला जाएगा, उन्हें रौंदा जाएगा, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को भी पुरुष के समानता में, अपने समानता में बनाया है। वो शरीर से अलग है, पर परमेश्वर की दृष्टि में नर और नारी एक बराबर हैं। परमेश्वर पिता ये कभी भी नहीं चाहे कि कोई पुरुष बेटियों, उनकी बेटियों पर या स्त्री जाति पर जो है किसी भी तरीके के जाति करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस गलती को, नारी की मतलब स्त्री की इस गलती को, हवा की इस गलती को माफ किया और यह जो है पुरुष जाति को भी सिखाने की कोशिश को की। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर स्त्री को तीसरे नंबर पर रखा गया है तो पहले नंबर पे मतलब पुरुष के ऊपर में परमेश्वर भी ठहराया गया, परमेश्वर भी स्वयं है। तो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की बेटियों के ऊपर में अत्याचार होता है तो क्या परमेश्वर चुप रहेंगे? नहीं। मेरे प्रियो, यही बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने जो है अपनी योजना को प्रकट करने के लिए पहली भविष्यवाणी की, और वह भविष्यवाणी यह थी कि इस स्त्री के वंश के बीच में क्या होगा, बैर उत्पन्न करूंगा। किसके? उस दुष्ट और स्त्री के वंश के बीच में। यहाँ पर पुरुष के वंश के बीच में नहीं, फिजिकल एक्टिविटी के जरिए जो है पुरुष का बीज होना चाहिए या पुरुष का वंश होना चाहिए, पर परमेश्वर जो है वो स्त्री के वंश की बात कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाली पीढ़ी स्त्री के जरिए जो है उस बैर कराने वाले दुष्ट को नष्ट करने के लिए योजना बना चुके थे। स्त्री के जरिए अगर पाप को लाया गया या पाप आया, तो मेरे प्रियो उसी के जरिए ही परमेश्वर उस पाप को नष्ट करने की युक्ति बना चुके थे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम जब देखते हैं वर्तमान समय में भी प्राचीन काल से ही जो है स्त्री जाति सताई जाति आ रही है, और वर्तमान समय में भी जो है मेरे प्रियो स्त्री जाति सताई जाती है, चाहे वो जो देश हो, हमारा भारत देश हो, या चाहे कोई भी अन्य देश क्यों ना हो, या फिर जो है वो यहूदी समाज ही क्यों ना हो, इजरायलियों का समाज ही क्यों ना हो। पर परमेश्वर जो है उन्होंने पहली ही भविष्यवाणी में एक स्त्री को जो है एक महत्वपूर्ण दर्जा दे दिया कि स्त्री के वंश से ही जो है उस शत्रु का नाश करने वाला उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, प्रभु ये नहीं चाहते कि स्त्रियां सताई जाए, और परमेश्वर ने जो है सताई हुओं के कारण पर जितने लोग सताए जाते हैं या स्त्री जाति सताई जाती है, परमेश्वर ने उन्हें उतना ही बलवंत किया है। आज कलीसियाओं में भी देखेंगे मेरे प्रियो, तो कलीसियाओं में सबसे अधिक जो है वो महिलाओं की संख्या, स्त्री जाति की संख्या पाई जाती है, और हर एक पास्टर के पीछे पे जो है उसके लिए बोझ उठाने वाली, उसके लिए जो है वो मेहनत करने वाले, उसके लिए जो है कलीसिया में एक आत्मा को जीत कर लेकर आने वाली स्त्री जाति ही सबसे पहले आती है। बात उस पहली भविष्यवाणी के कारण पे मेरी प्रियो हो रही है और होती आई है। अगर हम कलीसिया से अलग हटकर भी देखते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने स्त्रियों को उठाया है। वो प्राचीन काल से सताई गई और दबाई गई है, तो परमेश्वर ने जो है उन्हें उठाकर खड़ा किया है, और आज हर एक क्षेत्र में स्त्रियों की जो है वो प्रमुखता पाई जाती है। मैं यहाँ पर स्त्री जाति के विषय में नहीं कह रही हूँ, मैं परमेश्वर की योजना के विषय में कह रही हूँ, जो पहली भविष्यवाणी के जरिए परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट कर दिया था। आइए हम उस योजना को देखते हैं जो परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों के लिए
ठहराया और उस योजना को प्रकट किया। स्त्री के जरिए प्रभु यीशु मसीह का वंश चला। मेरे प्रियो, स्त्री के वंश में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। वह मरियम, कुमारी मरियम के जरिए आए। जब एक स्त्री पाप की तो दूसरी स्त्री को परमेश्वर ने जो है पाप का नाश करने के लिए ठहरा दिया था, और वह जो है स्त्री, उस स्त्री का नाम मरियम था, जो आदम और हव्वा के संतानों से होती हुई आई। यह स्त्री जो है पवित्र थी परमेश्वर की दृष्टि में, और वो मरियम जो है जो पवित्र थी, उनके जरिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए उसे गर्भवती करके प्रभु यीशु मसीह को अपने भुज बल को जो है इस पृथ्वी पर लेकर आने की योजना बना दी। और ठीक ऐसे ही होता है जो हम चारों सुसमाचार में देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अब ये योजना जो है इस भविष्यवाणी के साथ पहली योजना पूरी हो जाती है। मरियम के द्वारा, मतलब स्त्री के वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। मेरे प्रियो, यह जन्म जो है, यह जन्म इसलिए होता है ताकि एक वंश तैयार किया जाए, और उसके अलावा पे जो पहला परिवार जो पाप के कारण पे बिखर गया था, टूट गया था, मतलब आदम और हव्वा और परमेश्वर पिता का पहला परिवार टूट गया था, वो पहला परिवार इसी स्त्री के रूप, मरियम रूपी स्त्री के वंश, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जरिए फिर से वो परिवार तैयार हो जाए। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि वचन भी कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं, वो क्या है? परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। अब जब संतान हो गए तो मतलब परमेश्वर का परिवार तैयार होता है। मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। इसी बात से दूसरी बात अब हम ये देखते हैं, पहले तो परिवार की रक्षा की बात आती है। पहला योजना जो है था वो स्त्री के वंश से मसीह के जरिए परिवार को पूरा करना, और उसके बाद में मसीह के जरिए परिवार को सुरक्षा देना, यह पहली योजना। दूसरी योजना देखते हैं, जब पाप आया मेरे प्रियो, तो पाप के कारण पे क्या हो गई? तो सारी की सारी मनुष्य जाति पापी ठहराई गई, और पृथ्वी सृष्टि भी जो है वो शापग्रस्त हो गई। तो इस पाप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर आने की योजना बनाई गई, और वह पवित्र होते हुए भी जो है उसके पापी होने की योजना परमेश्वर ने बनाई। अगर एक गलती जो है, उस गलती को जब तक कोई दूसरा नहीं उठा लेता तब तक पहली गलती क्षमा नहीं की जाती है। तो मेरे प्रियो, पाप रूपी गलती, पाप के आने के कारण पे जो बाकी सृष्टि पापी हो गई थी, दूषित हो गई, अपवित्र हो गई, इस पाप को हटाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी दूसरे जरिए का पापी होना या पापी कहलाना जरूरी था। तो मसीह यीशु को इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता ने इसलिए भेजा कि वह पाप को अपने ऊपर ले ले। जब मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में झूठा आरोप लगा, जब उसके वस्त्र फाड़े गए, थूका गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके शरीर में घाव हो गया, कांटों का ताज पहनाया गया, ये सारी बातें होती है, तब क्या होता है कि वो पापी ठहरा दिया जाता है, और परमेश्वर का आत्मा जो है मसीह यीशु को छोड़कर चला जाता है। तब मेरे प्रियो हम क्या देखते हैं कि पापी होने के कारण पे मसीह को जब परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया, तो मनुष्य जाति का पाप जो है वो पूरा का पूरा मसीह के ऊपर में चला जाता है, और मसीह के नाम पे विश्वास करने के कारण कि पिता ने मसीह यीशु को मेरे कारण पापी ठहरा दिया ताकि मैं पाप मुक्त हो जाऊं, यह जानकर मेरे प्रियो मनुष्य जाति जो है वो पाप मुक्त हो जाती है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, दोष के विषय में। परमेश्वर पिता के ऊपर में आदम ने दोष लगा दिया, उसके अलावा पे हवा ने जो है वो सर्प पर, जो परमेश्वर की सृष्टि थी, वो सर्प का शरीर जो है वो दुष्ट ने कब्जा तो कर लिया था, पर परमेश्वर की सृष्टि थी उस पर भी दोष लगा दिया गया। तब यहाँ पर मेरे प्रियो इस दोष को हटाने के लिए एक निर्दोष का बलि होना जरूरी रहा था।
मेरे प्रियो, यीशु के पृथ्वी पर भेजे जाने की योजना परमेश्वर ने यहाँ पर भी इसलिए ठहरा दी थी उस पहली भविष्यवाणी के साथ में कि ताकि जो परमेश्वर पर दोष लगा था मनुष्यों के जरिए और मनुष्यों ने परमेश्वर के सृष्टि पर दोष लगा दिया था, वह दोष खत्म किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर लोगों के झूठे दोष को अपने ऊपर पे ले लिए ताकि जो उन पर विश्वास करे वह दोषी नहीं ठहरने पाए। अब हम तीसरी बात को देखते हैं। दोष के कारण पे जो है वो परमेश्वर पिता के साथ संबंध जो था उसमें कड़वाहट आ गया। कैसे? एक आदर जो था वो चला गया। ये कौन सा आदर था मेरे प्रियो? परमेश्वर के साथ में आदम और हव्वा प्रेम किया करते थे और प्रेम के कारण पे आदर था। जब पाप आया तो परमेश्वर पिता के प्रति उनका प्रेम खत्म हो गया। उनका परमेश्वर के प्रभु को जो आदर देना चाहिए था वह उनके जीवन से खत्म हो गया। जब आदर खत्म हो जाता है मेरे प्रियो, तब दोष आ जाता है और दोष आ जाता है तब प्रेम भी खत्म हो जाता है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को बनाए रखा और उसके अलावा पे क्या किया कि जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो प्रेम के कारण पे उनके नंगे शरीर को जो है वो वस्त्र से ढांक दिया। परमेश्वर पिता ने अपनी योजना के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह को निरादर होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, उसके अलावा पे उसके वस्त्र जो है वो हटा दिए गए। यहाँ पर मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह के बीच, परमेश्वर के बीच का जो आदर जो खत्म हो गया था वो आदर को फिर से बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये लोगों को या परमिशन तक दिया। उसने कुछ नहीं कहा, परमिशन देने का मतलब कुछ भी नहीं कहा जब लोगों ने उसके वस्त्र बांट लिए और उन पर थूका गया, उन पर झूठा आरोप लगा दिया गया। परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वह भी सह लिया। अब हम आगे बात को लेते हैं। तब यहाँ पर आगे क्या आती है? नेक्स्ट योजना जो है झूठ का आना। झूठ का आना तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर झूठ आया मेरे प्रियो। जब पाप आया तो पाप के कारण पे झूठ भी आ गया। अब झूठ आने के कारण पे जो है पाप का स्वभाव जो है झूठ है। जो उस बैरी ने क्या कहा था? झूठ कहा था आदम और हव्वा के साथ में कि जब तुम इस फल को खाओगे तो क्या होगा? तुम नाश नहीं होगे वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुमको बुद्धि मिलेगा और तुम जो है जीवित पाए जाओगे। इस तरीके से झूठ कहा। तो इस झूठ को खत्म करने के लिए भी परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उस योजना को प्रभु यीशु मसीह के जरिए पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पे झूठा आरोप लगाया गया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में झूठा आरोप लगाया जाता है तो मनुष्य जाति मसीह पर विश्वास करने के कारण पे झूठी नहीं ठहराई जाती। अब हम परमेश्वर की नेक्स्ट योजना को देखते हैं। पवित्रता जो है वो खो गई थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य जाति दूर हो जाते हैं तो पवित्रता खो जाती है और अपवित्रता आ जाती है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कोड़े मारे गए, उस पर दोष लगाया गया, अपमान हुआ, अपमान किया गया, घाव दिया गया, तो क्या हुआ था? वह अपवित्र हो गया था। इस कारण पे परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छोड़कर जो है वो चल दिए थे। और इस कारण पे जो है जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपवित्र हो गए, जब पवित्रता उनके बीच से चली गई तो मनुष्य जाति की अपवित्रता को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ताकि प्रभु यीशु की अपवित्रता को ले लिए जाने के कारण पे मनुष्य जाति जो है पवित्र ठहर जाए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट योजना को परमेश्वर के देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं कि मृत्यु आई। मृत्यु मतलब कि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने कहा था कि ये फल को नहीं चखना, मतलब भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का जो था वो फल को नहीं चखने के लिए बुरे। यहाँ पर मेरे प्रियो मृत्यु किस तरीके से आती है? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हट जाने के कारण, दोष के कारण पे
भय चले जाने के कारण पे, आदर चले जाने के कारण पे जो है कि नरक वाली मृत्यु की बात आती है। इस मृत्यु पर जयवंत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने की योजना, उसके अलावा पे उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की योजना परमेश्वर ने तैयार कर दी। यह मृत्यु जो है वो शरीर और आत्मा दोनों के लिए था, सदा सदा की मृत्यु थी। पर इस मृत्यु जो है वो परमेश्वर पिता ने इस मृत्यु को जो हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह की नियुक्ति कर दी थी, ताकि उस पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। मृत्यु पे जीवन खत्म हो चुका था मेरे प्रियो। यह मृत्यु कैसी है? अनंत काल के मृत्यु के अलावा पे इस पृथ्वी पर जब शरीर पे मनुष्य जाति होती है तो शोक रूपी मृत्यु होता है, असफलता रूपी मृत्यु होता है। ये सारी जो है ये क्रियाएं एक आत्महत्या करने के लिए भी उकसाती है, और उसके अलावा पे दुष्ट की चालों को जो है प्रभावी होने के लिए और क्रियाशील होने के लिए भी उकसाती है, जिस पर जय केवल और केवल मसीह यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण ही पाया जा सकता था। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर ने नई योजना को बनाया, और वो योजना यह थी कि शत्रु का कुचला जाना, स्त्री के वंश के जरिए जो है शत्रु के सिर को कुचला जाना। ये कुचलना बात इस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो, युगानुयुग का राज्य, परमेश्वर का युगानुयुग का राज्य इस बात को दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा और उसके बाद मृत्यु के बाद में जो है तो अधोलोक में जब प्रभु यीशु मसीह गए, वहां पर क्या होता है कि उन्होंने यशायाह 60 के 1 से 4 वचन के अनुसार पे, इस वचन के अनुसार जो लिखा हुआ है कि मैं बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है ना, मतलब मैं बंदी आत्माओं को छुड़ाऊंगा। तो बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए जिनकी शरीर में मृत्यु हो चुकी थी, पर न्याय नहीं, अभी न्याय का समय नहीं आया, न्याय नहीं हुआ है, तो शरीर में मृत्यु हो चुकी थी, तो अधोलोक में प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस की मृत्यु को सहने के बाद में अधोलोक में गए, और अधोलोक में उन बंदी आत्माओं को जो है अपने सुसमाचार का प्रचार करके उन्हें छुड़ा ले आए। जब वो बंदी आत्माएं विश्वास करी होंगी तो मेरे प्रियो वो अनंत के राज्य में शामिल होने के लिए वो तैयार हो चुकी होंगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है परमेश्वर पिता इस कुचलने के शब्द को लेकर प्रभु के जरिए जो है युगानुयुग का राज्य करने की बात को ठहराते हैं, जो स्त्री के जरिए उत्पन्न प्रभु यीशु मसीह राजा के जरिए होना था और अभी भी है। और प्रभु यीशु मसीह का राज्य अनंत काल का होगा, यह घोषणा करना था। कुचलना मतलब परमेश्वर के जरिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य अनंत काल के लिए होगा, यह घोषणा करना। इसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दूसरा शामिल की पुस्तक 7 अध्याय के 16 वचन पे, जहाँ पर यूं लिखा है, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा, तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर किया जाएगा। यहाँ पर दाऊद सुलेमान के विषय में तो बताया गया, पर वचन जो है दाऊद के साथ में जो वाचा परमेश्वर ने बांधा, वो वाचा प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर खत्म होती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो क्रूस की मृत्यु को सह के मुर्दों में से तीसरे दिन जब जी उठे, तो वहां पर वो क्रूस पर सिर कुचल दिया गया, और जी उठने के बाद मसीह जो है वो जयवंत हो चुके। तो वहां पर मेरे प्रियो बात एक जय की, अनंत काल के राज्य की बात आती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा केवल मैं ही हूँ। अब परमेश्वर पिता की जो है वो नेक्स्ट योजना जो थी, नेक्स्ट प्लान जो था, वो यह था उस भविष्यवाणी के पीछे पे कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में संबंध सुधर जाए। परमेश्वर मेरे प्रियो जब इस योजना को बनाए कि मसीह के आने के बाद में उस पर विश्वास करने के कारण पे परमेश्वर पिता के साथ में मनुष्यों का संबंध फिर से दृढ़ हो जाए। किसके कारण पे? विश्वास करने के कारण पे।
जब मसीह पर हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे हैं, और विश्वास कर लेते हैं हम उनके ऊपर पे, तो हम परमेश्वर की संतान ठहराते हैं। संतान ठहरने के कारण पे मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, और या मेल मिलाप का मुख्य जरिया जो मेरे प्रियो वो क्रूस की कथा ही बनी। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ही परमेश्वर पिता के साथ में हम मनुष्य जाति के मेल मिलाप और संबंध सुधारने का एक प्रोसेस ठहरा। इसके बाद में परमेश्वर पिता की जो नई योजना थी वो थी एक नए परिवार को बनाने की। यह नया परिवार जो है मसीह के द्वितीय आगमन के बाद में जब लोग उठा लिए जाएंगे, उसके भय मानने वाले, उसके अलावा पे इस पृथ्वी पर भी विश्वास करने वालों का शरीर रूपी जो परिवार पाया जाएगा, दोनों ही परिवार, आत्मा में भी और उसके अलावा पे शरीर में भी, यह परिवार परमेश्वर का परिवार ठहरे, ताकि परमेश्वर पिता उनके बीच में चले और फिरे। क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने वचनों में कहा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चला और फिरा करूंगा, तुम मेरी सुनोगे, तुम्हारे हृदय पे अपनी व्यवस्था को डालूंगा। यह कौन कहता है? एक पिता ही या घर का मुखिया ही इस तरीके की बातों को कहता है, जो परमेश्वर पिता ने भी कहा। तो मेरे प्रियो, इस पहली भविष्यवाणी के साथ में हम पूर्ण रीति से मनुष्य जाति के छुटकारे, उसके अलावा पे स्त्री जाति का छुटकारा, उसके अलावा पे आदम और हव्वा के जो आने वाली पीढ़ी थी, जो पाप में पैदा होती और पाप में जीवन जीती, उसके छुटकारे और पवित्रीकरण, उसके अलावा पे परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर का एक नया परिवार, युगानुयुग का राज्य, ये सारी योजना पहली भविष्यवाणी के साथ में पूर्ण होती है और योजना तैयार भी हो जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए पूर्ण हो जाती है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस बात को कि सिर को कुचलना मतलब परमेश्वर ने कुचलने ही शब्द को लेकर सारी बातों को उन्हें समेट दिया एक ही शब्द में, कि प्रभु यीशु मसीह ही वो दुष्ट के सिर को कुचलेंगे क्रूस पर, और उसके अलावा पे क्या होंगे, हम मनुष्य जाति के कारण पे पापी ठहराए जाएंगे और श्रापित गिने जाएंगे। जो श्राप आ गया था आदम और हव्वा के कारण पे, उस श्राप को भी हटाने के लिए, पाप को हटाने के लिए, अपवित्रता को हटाने के लिए, दोष झूठ को हटाने के लिए, परमेश्वर का निरादर को हटाने के लिए, सब कुछ को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। हम प्रभु यीशु मसीह का, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो पहली ही भविष्यवाणी के साथ में जो है हमारे छुटकारे की घोषणा भी परमेश्वर पिता ने कर दिया था। क्योंकि जब उन्होंने अपने स्वरूप में मनुष्य जाति की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने प्रेम किया, और प्रेम के कारण पे खुदा ने क्या किया, हमें छुटकारा देने की योजना भी बना ली थी। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम नासरी यीशु के नाम को लेकर आपके पास आए हैं पिता। जितने लोगों ने इस वचनों को सुना है पिताजी, खुदा बाप, वो योजना को, जो आपकी योजना थी, उसे उन्होंने जाना है। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा पिताजी। इस योजना को परमेश्वर पिता ने जो हमारे लिए रखा था, उस योजना को लोगों के हृदय में आप गहराई से समा दीजिए। और पिताजी, नासरी यीशु के पास आने में पवित्र आत्मा पिता, आप मेरे प्रिय भाई बहनों की मदद करें। खुदा, प्रभु यीशु जी के जो बलिदान के जरिए हमारा परिवार, एक नया परिवार तैयार होता है, जिसमें हमारा मुखिया प्रभु यीशु मसीह है, उनके साथ संबंध जो है मधुर हो जाने में आप सहायता करें पवित्र आत्मा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा राजा, आपके जन होने के कारण जिस किसी परिवार में प्रभु यीशु मसीह रूपी मुखिया नहीं पाया जाता, उस परिवार में प्रभु यीशु मसीह मुखिया बन के आए। और मैं निवेदन करती हूँ कि उस परिवार में जो है मसीह की शांति उतर आए। पिताजी, इस योजना के पूर्ण होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा पिता आप सहायता करें अपने लोगों की। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी महान योजना के लिए जो हमारे लिए छुटकारे के लिए थी।
प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ नासरी यीशु के नाम से पिता, नासरी यीशु पर विश्वास किए जाने के कारण पे हम पवित्र ठहरे, हम दोष मुक्त ठहरने पाए पिताजी, और आपकी दृष्टि में प्रेम, दया और अनुग्रह के पात्र ठहरने पाए। मैं धन्यवाद के साथ में प्रभु यह दुआ नासरी यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करे पिताजी। आमीन, आमीन।